नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। शनि राहु का युति हो रहा है 14 अप्रैल 2025 के दिन। यानी कि लोग इसमें काफी डरे हुए हैं कि शनि राहु का युति हो रहा है। जब विश्वोत्तरी दशा शनि का आता है, शनि तकलीफ ही देता है 19 साल, और शनि में राहु का अंतरदशा आता है। या तो राहु का दशा हो विश्वोत्तरी और उसमें शनि की अंतरदशा हो तो तकलीफ देता है। राहु शनि तकलीफ जरूर देते हैं, बट राहु शनि का जब युति होता है तो हमने अनुभव यह देखा है कि बेसिकली ये त्याग भावना वाला बात होता है शनि राहु का। दूसरा, साधु महात्मा अगर बर्थ चार्ट पे है आपके शनि राहु साथ में, तो देखिए उसका फल साधु महात्मा जैसा जीवन होता है। और एल्डर्स के आशीर्वाद से, अगर उनके घरों में, मैं बहुत बार देखा है शनि राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में है साथ में, तो उनके घर में उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। यानी कि सिर्फ माता पिता नहीं, उसके पिता माता होते हैं, यानी कि दादा दादी होते हैं। और इनके आशीर्वाद से आफ्टर द एज ऑफ 56 उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब शनि, जैसे फॉर एग्जांपल शनि मीन राशि में है जन्म का आपका, और राहु एरिस में है, मेष में है, तो राहु मेष से मीन की तरफ आ रहा है और शनि मीन से मेष की तरफ जाता है। यानी कि शनि राहु से शनि के नए घर में राहु है, तो 56 साल के बाद उनका जीवन एक्चुअल शुरू होता है। यानी कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट वो लोग शुरू हो जाते हैं। अब देखिए शनि राहु का अब जो ट्रांजिट का जो है ये 14 तारीख को हुआ है, युति होने वाला है 14 तारीख को। अब डरा रहे हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजर्स, मैं आपको थोड़ा वास्तविकता से बताता हूं। हर 12 साल से ये युति होती है, 12-13 साल से। मैं इसके 5 डेटा आपको बताता हूं। ये 5 डेटा आपके अपने डेटा से कंपेयर करें। डो नॉट ट्रस्ट एनीवन, कोई कुछ भी बोलता है उस पर मत भरोसा करो। अब पहले देखिए 24 सितंबर 2013 के दिन ये युति आपके संतान स्थान में ही हुआ था, तुला राशि में 15 डिग्री में स्वाति नक्षत्र में। यानी कि इसका नेगेटिव रिजल्ट अगर होता तो ये आपके संतान के विषय में 24 सितंबर 2013 में नेगेटिव रिजल्ट देता। आगे बढ़ते हैं और 12-13 साल पीछे। 5 जून 2002 के दिन वृषभ राशि में 24 डिग्री मृगशीर्ष नक्षत्र पे यह युति हुआ, मृगशीर्ष नक्षत्र में, और ये 5 जून 2002 को हुआ। अब देखें इसको, ये वृषभ राशि में, मतलब आपके 12वें स्थान में। तो ये 5 का डेटा आपका नंबर 1 देखिएगा और इतना डिप्रेस नहीं हो जाइएगा। लेकिन हाँ ठीक है, शनि राहु का युति है। आपको पर्टिकुलरली केयरफुल रहने के लिए कहां कहां केयरफुल रहना है ये बताता हूं, रेमेडीज बताता हूं मैं। जब भी कोई भी युति, नेगेटिव युति, अगर आपको टेंशन आ जाए, ऐसा युति होता है। और ये देखिए ये 3rd हाउस में है ऐसा युति, 6 में, 9, 10, 11 में ये युति जब भी यहां होता है तो 99% ये कोई प्रॉब्लम नहीं देता। 3, 6, 9, 10, 11 बेस्ट फल देता है। कोई भी नेगेटिव प्लैनेट्स अगर एक साथ बैठ जाए, वो भी ये गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, गुरु का घर है, मीन राशि गुरु का घर है। कोई भी, अगर आप ज्योतिष में शौकीन है तो आप हमेशा कुंडली को देखते हैं तो इस बात को देखो कि धनु और मीन राशि में कोई भी पापग्रह आ जाता है, जैसे राहु है, मंगल है, शनि है, तो उसकी दादागिरी बहुत हद तक कम हो जाती है, उसकी नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाती है। क्योंकि ये ब्राह्मण का घर है, धनु और मीन राशि, तो मीन राशि में पर्टिकुलरली पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है, तो ये चिंता की बात नहीं है। फिर भी आपको कहां केयरफुल रहना है वो भी बताता हूं। एक तो मैंने आपको बताया, देखिए मिथुन राशि के लिए बेस्ट है, ये 10th हाउस का राहु है, तो टू द बेस्ट 9, 10, 11, 3rd, 6, 9, 10, 11 नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, आपको केयरफुल कैसे रहना है वो भी बताता हूं। अगर आपको बहुत चिंता लगा रहता है तो मैं इसका रेमेडी भी बताता हूं। लेकिन आपको पहली बात है, देखिए थोड़ा डेटा को भी समझिएगा। शनि 28 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही, 29 मार्च से ये मीन राशि में आपके कर्मस्थान में आया। यानी कि आप 2025 से 1 जून 2027 तक, 29 मार्च 2025 से 1 जून 2027 तक आपके कर्मस्थान में शनि, यानी कि आपको अभी मेहनत ज्यादा कराएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यहां आपके लिए बहुत मेहनत कराएगा। 29 मार्च 2025 से 1 जून 2027 आपका काम खुद करिएगा, दूसरे गले में नहीं डालिएगा। दूसरी बात, ये शनि आपके कर्मस्थान में जस्ट आया है, ऑलरेडी राहु था वहां, राहु वहां मई 2025 तक है। यानी कि आपने को 14 अप्रैल को पक्का युति हो रहा है। यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको कहां कहां सावधानी बरतनी है ये मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें पर्टिकुलरली
18 मई 25 से 5 दिसंबर 26 तक अब ये राहु आपके धर्म स्थान में जाएगा, यानी कि आपके हाथ से बाद में धर्म कार्य ये करने के लिए नहीं देगा या तो इसमें डिस्टर्ब करेगा 18 मई 2025 से। अब इसको छोड़िए, शनि राहु की बात करते हैं। शनि राहु के लिए देखिए, अवॉइड लॉन्ग ट्रैवलिंग। आई सेड आपका भाग्य का स्वामी राहु के साथ है, तो अवॉइड लॉन्ग ट्रैवलिंग, नंबर 1। लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग का कोई भी हो तो इसको टालिएगा, मतलब बहुत दूर दूर जाना हो तो इसको टालिए। डोंट चेंज इन जॉब और प्रोफेशन। कर्मेश आपके व्यय स्थान में है, कर्म स्थान में ये युति हुआ है, अष्टमेश कर्म स्थान में। लॉर्ड ऑफ द 8th इज अ सैटर्न, इट केम्स इन द 10th हाउस। अष्टमेश कर्म स्थान में है, इसके लिए मैंने लिखा है डोंट चेंज इन जॉब और प्रोफेशन। अगर आप में बहुत लोग लिख देते हैं हमारे पास काम धंधा नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आपको जो जॉब मिलेगा वो एक्सेप्ट करना ही जीवन है। उसमें कोई ज्योतिष को पूछने की जरूरत नहीं, भाई जो मिलता है वो काम करना ही है। बट अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में है और ये 10th हाउस में शनि आ चुका है, आपको अभी जवाबदारी से ये ला देगा, यानी कि 2.5 साल तक आपको बहुत काम होगा। हेल्प करते रहिएगा पुअर पीपल को, वही इसका उपाय है। और थर्ड, केयरफुल इन डीलिंग विद ब्रदर और सिस्टर स्पाउस। आपका भाई बहन यहां है, उसका स्पाउस यहां है और उस स्थान का स्वामी शनि के साथ है, यानी कि भाई बहन के स्पाउस के साथ या आपके पत्नी या पति के भाई बहन के साथ कोई ना कोई, अगर आपका फाइनेंशियल डीलिंग है, यानी कि आपके साले के साथ या तो ये आपके भाई की वाइफ के साथ या भाई बहन के हस्बैंड के साथ अगर फाइनेंशियली कोई कामकाज है आपका, तो ये आपको ट्रबल दे सकता है। तो केयरफुल इन डीलिंग विद ब्रदर सिस्टर और इन लॉस भी आएगा इसमें। इन-लॉस मतलब ये पत्नी और पत्नी का भाई, और इस स्थान का स्वामी राहु के साथ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। और दूसरा देखिए, मैं इसमें पर्टिकुलरली आपको कुछ रेमेडी बता रहा हूं। अगर आपको बहुत टेंशन आ रहा है फिर भी ये शनि राहु का, आप बहुत जगह आप लोग क्या करते हैं, यहां सुनते हैं, फिर किसी और को सुनते हैं, फिर तीसरे को सुनते हैं, फिर चौथे को सुनते हैं, एक साथ 8-8 10-10 लोग को फॉलो मत करो, ये मेरा मानना है। जहां आपका लगता है कि हाँ ठीक है, यहां प्रेडिक्शन ठीक है, जरूर सुनो, लेकिन डरिए नहीं। आपके खुद के डेटा आपको देखने, मैंने आपको पहले बताया कि 5 जून 2002 में भी ये युति हुआ है, 24 सितंबर 2013 में भी ये युति हुआ है, और वही युति 14 अप्रैल 2025 में कौन से राशि में, ये भी मैंने लिखा है। आपके डेटा देखिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि देखिए ये तीनों 3 डेट अगर टफ है तो ये तीनों टफ होनी चाहिए। ये कर्म स्थान का है, ये आपके संतान स्थान का है, जैसे सितंबर 13 का और जून 2002 का आपके 12वें स्थान का युति था। इट वाज रियली टफ अगर ये देखा जाए इस तरह से। तो ये इस तरह से आपके डेटा देखिएगा, आपको दिखाई देगा। इसमें रेमेडी बताता हूं। देखिए, एक तो उड़द के दाने हैं, मैंने ये ईयरली प्रेडिक्शन में भी बताया था आपको। 8 उड़द के दाने ले जाइएगा, एक नींबू ले जाइएगा, कटर ले जाइएगा, और कहीं भी और एक पौधा ले जाइएगा, कोई भी फूल का पौधा हो, पेड़ का कोई भी फूल का फ्लावर का पौधा हो तो और अच्छा है। आपके कर्मस्थान में उच्च का शुक्र भी विराजमान है, अभी शुक्र राहु का भी युति हुआ है, आपके लिए तो शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है, पंचमेश भी। तो एक पौधा ले जाइएगा और एक हाथ खड्डा खोदिएगा, कोई अनजान जगह पे जाकर एक हाथ गहरा खड्डा खोदिएगा, उसमें उड़द के दाने डाल दीजिएगा और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा, और नींबू के वो दोनों टुकड़े वहीं डाल दीजिएगा, कटे हुए नींबू के टुकड़े भी वहां डाल दीजिएगा, और उसके ऊपर वो पौधा लगा दीजिएगा। अब वो पौधा लगा दीजिएगा, ये नंबर 1 उपाय। बहुत अनजान जगह पे करिएगा, कोई देखता होगा तो पूछेगा क्या करे, पौधा लगा रहा हूं, तो ज्यादा कोई वो भी नहीं। नंबर 1 बहुत थोड़ा दूर करिएगा, घर के पास नहीं, जहां कोई ऐसा जगह हो कि जहां लोग कम आते जाते हो, कोई ग्राउंड हो, ऐसी जगह पे कॉर्नर पे ये कर दीजिएगा। फिर दूसरा है, कोई भी अगर आपके घर के पास शिव मंदिर है तो वहां जरूर स्वच्छता करिएगा, यानी कि वहां झाड़ू वाड़ू निकाल सकते हो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि राहु केतु शिव भक्त है। तो ये उसमें से आप शनि का क्लीननेस कर रहे हैं, तो श्मशान के पास कोई शिव मंदिर हो, अगर शिव मंदिर, अगर ज्यादातर अपना कॉन्सेप्ट यही था, ज्यादातर श्मशान के पास होता था, बहती नदी होती, नदी के किनारे श्मशान होता था और वहीं शिव मंदिर होता था, ऐसा कोई शिव मंदिर है तो वहां साफ सुफ करोगे तो भी तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। और थर्ड सबसे पावरफुल इलाज है, शनि राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में भी है साथ में, यानी कि शनि से नेक्स्ट घर में राहु हो, मैंने पहले ही बताया आपको कि शनि से अभी वही सिचुएशन है, शनि से नेक्स्ट घर में राहु है, तो एक बात देखिए, किसी का भी देख लीजिएगा, आपका अनुभव भी लगाइएगा इसमें, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, जानिए, मानने की जरूरत नहीं है। उसमें ब्लेसिंग ऑफ एल्डर होता है।
अगर शनि राहु आपके कुंडली में साथ में, टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर। ऐसे लोगों के घर में पेरेंट नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करिएगा, इतना फायदा होगा। और ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा में क्या कर सकते हैं, तो उनको कोई होली रिवर है वहां स्नान करा लो, लेके जाओ, कोई टेम्पल में ले जाओ, उनको यात्रा कराओ, पिलिग्रिम कराओ, यात्रा कराओ। उनको कोई गौशाला है आपके घर के पास, अगर कोई गौशाला है तो मम्मी पापा को या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को ले जाओ और थोड़ा घास खिलाओ, बोलो गाँव काव को। ये कर सकते हो। कोई वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, वहां ले जाओ मम्मी पापा को, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को, उनके हाथ से डोनेशन दिलवाओ। आपके ग्रैंड पेरेंट, आप कोई भी टेम्पल पे जाओ, देखिए आप अगर जो उनको यात्रा कराते हैं तो ऑलवेज हेल्प करवाओ पुअर पीपल को, उन लोगों को हेल्प करे बिगर। शनि जब तक आप ठीक करना चाहते हो तो हेल्प पुअर पीपल। और आपको पर्टिकुलरली मैंने बोला शनि राहु का युति अगर किसी भी बर्थ चार्ट में अगर है, ये तो ट्रांजिट की बात है, और मैं खाली सिर्फ अप्रैल महीना आपको केयरफुल रहने के लिए बोल रहा हूं। और ये जो मैंने जो रेमेडीज बोला है, इसको हो सके तो तीनों करिएगा, हो सके तो एक करिएगा, दो करिएगा। एक मैंने आपको उड़द के दाने बोले 8, नींबू काट के उसके ऊपर निचोड़ दो और नींबू को भी उधर ही डाल दो खड्डे में, और एक पौधा लगा दो उस पर, फ्लावर का हो तो बहुत बेस्ट है। दूसरा, शिव मंदिर में मैंने आपको झाड़ू मारने के लिए बोला, यानी साफ सफाई करने के लिए बोला। चाहे कुछ भी करो, उसको साफ करो शिव मंदिर में। अगर घर के पास देखिए लोग कहीं भी दूध चढ़ाते हैं, कोई पानी चढ़ाता है, कोई पूरा चारों तरफ ऐसा पड़ा रहता है, वहां पोछा वोछा मार दो, बहुत पुण्य का कार्य है शिव मंदिर में। शिव क्योंकि राहु केतु शिव भक्त है। और तीसरा, मैंने एल्डर का आशीर्वाद लेने के लिए बोला। शनि राहु का युति कोई भी कुंडली में हो तो ये मैंने 100% ऑब्जर्व किया है, उनका जीवन 56 के बाद जबरदस्त बदलता है। शनि से नए घर में राहु हो तो भी ऐसा होता है, 56 के बाद उनका जीवन बहुत बदलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उनका कैरियर का ग्राफ भी बाद में 56 के बाद बहुत जबरदस्त और अच्छा चलता हुआ मैंने देखा है। तो ये है अबाउट आपका समझ। देखिए ये सारा डेटा है, ये शनि का डेट है चेंज होता हुआ, ये राहु का चेंज डेट देता हुआ चेंज है, और ये सब डेट कम्युनिटी सेक्शन में भी आपको दिखाई देगा। मैं समझता हूं मिथुन के लिए कोई टफ बात नहीं है, आप जंप नहीं मारना है, क्योंकि मेरे को कर्मेश और वेश परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अष्टमेश राहु के साथ दिखाई दे रहा है। अगर आपका काम धंधा रिसर्च से जुड़ा हुआ हो, रिसर्च इज 8th हाउस, अगर कर्मेश 8th हाउस में है या 10th लॉर्ड 8th में, तो किसी न किसी रिसर्च में आप बहुत बड़ा काम कर सकेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं ऐसा नहीं मानता कि ये सब नेगेटिव से ही आप पास होंगे, इसका पॉजिटिव साइड भी बहुत जबरदस्त मिलता है। बट इट इज सजेस्टेड बिकॉज लॉर्ड ऑफ द 10th है वो 12th में, कर्मस्थान का स्वामी 12वें स्थान में गया है, इसके लिए मैंने जेमिनीज को बोला है कि जॉब चेंज नहीं करना है। अगर आपके पास देखिए आपको कॉन्फिडेंस है कि देखिए ये नेचर ऑफ द वर्क सेम है, दूसरा सब कुछ सेम है, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको मई तक रुकने के लिए सजेशन मैंने इसके लिए दिया, गुरु का सपोर्ट थोड़ा इंतजार करिएगा। पूरा 13 मई के बाद गुरु भी बदल रहे हैं, गुरु बदल के लग्न में आ जाएगा 13-14 मई 2025 को। आपको बहुत अभी एक मई अप्रैल को थोड़ा जाने दीजिएगा। अप्रैल में वो भी मैंने लिखा, डोंट चेंज इन जॉब और ए प्रोफेशन। ये युति आपके लिए डरने का नहीं है। आपको मैंने ये 3 जो रेमेडीज बोला, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।